जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अतीक है। मैं लतीफ़ राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे हमने कराची एक्सपो में इधर अपना स्टॉल लगाया हुआ है और जो है हम यहाँ पे काफ़ी कस्टमर से हमारी इंटरेक्शन हुई है, बायर्स वगैरह डेलीगेशंस वगैरह के साथ आए हैं। काफ़ी अच्छा फ़िलहाल रिस्पांस जो है वो हमें मिल रहा है। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है एग्जीबिशन में? पहली दफ़ा किया आप लोगों ने? जी हमारा पहली दफ़ा है, पहला एक्सपीरियंस है हमारा। के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब आप सेटिस्फाई हैं या कोई आप समझते हैं कि थोड़ी वॉक इन कस्टमर है, बाहर से काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह आए हुए हैं, तो काफ़ी के साथ हमारा अच्छा कार्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, अच्छी कम्युनिकेशन हुई है, फ्यूचर ऑर्डर्स के ऊपर बातचीत हुई है। अभी कोई कंफर्म्ड ऑर्डर्स नहीं है बट फ्यूचर ऑर्डर्स पे बातचीत हुई है। वो फिर हम उसको फर्दर जाके मटीरियलाइज़ करेंगे, प्राइसेस देंगे, क्वालिटीज़ उनको सैम्पल्स भेजेंगे, तो एक अच्छा लिंक बिल्ड हो रहा है। वो इवेंचुअली फिर देखते हैं आगे इसका कैसा रिस्पांस आता है। अच्छा, ये लतीफ़ राइस मिल जो है, आप लोग मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है, एक्सपोर्टर भी, इंपोर्टर भी है। जी जी। तो एक्सपोर्ट आपकी कहाँ हो रही है, कौन सी कंट्री? हम इस वक्त मेजरली जो हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो यूरोप साइड पे है, तो मेजरली यूरोप है, फिर उसके बाद हमारा सऊदी है, दुबई है और ओमान है। इस तरह हम काफ़ी इन कंट्रीज़ में जो है वो कर रहे हैं। सर, गल्फ़ के हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से कहते हैं कि सऊदी अपने इंडिया ने मार्केट कैप्चर की हुई है, पाकिस्तानी मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, तो क्या सूरत हाल है? जी ऐसा ही है बिल्कुल। इंडिया अपनी प्राइस की वजह से हमसे मार्केट जो है वो ले जाता है। अगर हम प्राइस में compete कर सकेंगे तो फिर हमारा प्रोडक्ट वो ज़्यादा पसंद करते हैं, खुशबू की वजह से और पकाई की वजह से। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी क्रॉप की क्या प्राइस खुली है, हमारे क्या प्राइस रेंज है, फिर उस पर डिपेंड करता है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो फिर हमारी कॉस्ट तो ऑब्वियसली इस साल काफ़ी हमें अफेक्ट की है बिज़नेस को, इसकी वजह से थोड़ा सा compete करना मुश्किल है। लेकिन देखें अब न्यू क्रॉप आ रही है, कैसी क्रॉप आती है, अगर बम्पर क्रॉप आती है क्या हम उनकी प्राइसेस मीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें फ्यूचर में पता चलेगा। सर, इसमें अभी सुनने में आ रहा है कि चावल के रेट जो है कुछ थोड़े से नीचे की तरफ आए हैं, तो उसकी क्या वजूहत है? एक्सपोर्ट कम हुई है या क्रॉप बहुत ज़्यादा हुई है? अब देखें 2 महीने रह मार्केट में भी चावल थोड़ा सस्ता 2 महीने रह गए हैं न्यू क्रॉप आने में, तो इसलिए अब पुरानी क्रॉप के कस्टमर्स कम हो जाते हैं। हर बंदा जो है वो न्यू क्रॉप को एंटिसिपेट कर रहा होता है। प्लस इस वक्त अच्छी बम्पर क्रॉप की बातें हैं, अगर बारिशें उसको डैमेज ना करें तो होपफुली क्रॉप अच्छी रहेगी, तो प्राइसेस भी अच्छी हम कोट कर सकेंगे आगे बायर्स को। मेरी बात हुई थी लोगों से, उनका कहना था कि हमारा जो राइस है उसको सीड पे हुकूमत ने बैन लगाया है, बाहर से तो सीड मंगाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी क्रॉप अच्छी नहीं होती। अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे दे, बैन ख़त्म कर दे, तो हम बाहर का इम्पोर्टेड सीड इस्तेमाल करेंगे तो हमारी क्रॉप ज़्यादा होगी, फसल अच्छी होगी। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकूँगा क्योंकि जो सीड कंपनीज जिनका काम है वो ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हाइब्रिड सीड की अगर बात करें तो हाँ जी, वो अगर इंपोर्ट करेंगे तो हाँ हाइब्रिड सीड की बात करें तो वो इंपोर्ट करेंगे, तो वो तो इंपोर्ट हो भी रहा है, तो वो नहीं ऐसी कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन हाइब्रिड सीड में और दूसरे सीड में क्या फ़र्क क्या है? हाइब्रिड एक दफ़ा फार्मर लगाता है, उससे क्रॉप लेता है, फिर वो सीड ख़त्म हो जाता है। जो दूसरा वाला सीड होता है जैसे 1121 का, और वो आप क्रॉप से ही सीड ले लेते हो। आपने जो क्रॉप उगाई है वो थोड़ी सी फार्मर अपने पास रख लेता है, वो अगले साल फिर उसको उसी को ही जो कर देता है। उसका एक नुकसान ये है कि क्योंकि फार्मर बाहर से परचेज़ नहीं करता, अपनी ही क्रॉप का सीड दोबारा लगा लेता है, और उसकी पिछले साल की अगर क्रॉप का सीड अच्छा ना हो तो अगले साल भी उसको कम यील्ड देगा। लेकिन वो फार्मर कॉस्ट बचाने के लिए कर रहा होता है, तो वो उसकी वजह से हमारी यील्ड कम होती है। अगर प्रॉपर अच्छी उसको आप ग्रेडिंग करके सीड को आप जो है वो डालेंगे फील्ड में फार्मर, तो यील्ड भी अच्छे मिलने। सर, अभी एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं है, इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अभी 1% टैक्स था मेरे ख्याल में, अब उसको 2% कर दिया है। तो उस हवाले से कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ना, बिजली ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव है और आपकी जो है वो अब उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स भी एडिशनल टैक्स 1% कर दिया है विद होल्डिंग टैक्स के अलावा,
तो ज़ाहिर सी बात है वो हमने तो अपनी कॉस्ट में डालना है, उसको उस हिसाब से हमने कॉस्टिंग करनी है। पहले ही हम कम्पीट नहीं कर पा रहे अपने कंपेटिटर के साथ, इंडिया के साथ, उसके अंदर फर्दर कॉस्ट डालेंगे तो फर्दर आपका जो है वो प्राइस बढ़ेगी और नहीं कम्पीट कर पाएंगे। ये इश्यूज़ तो हैं, इसको गवर्नमेंट को एड्रेस भी करना चाहिए जो अभी नहीं कर रही है, लेकिन वो इन फ्यूचर नुकसान कंट्री का ही है, क्योंकि फिर आपको डॉलर्स नहीं आएंगे मुल्क में, बिजनेसेस नहीं चलेंगे, तो वो सारी चीज़ें तो एक इकोनॉमिकल इशू तो चल ही रहा है पाकिस्तान में, हर किसी के साथ ही है वो। राइस के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से, उसमें जो मसाइल हैं उसके हवाले से कहना चाहेंगे? राइस की एक्सपोर्ट हुकूमत से कोई डिमांड हो उसको हाईलाइट करना। देखें, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मुल्क में डॉलर्स लेके आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स उनके कम करें। जो एक्सपोर्टर्स हैं, बेशक लोकल कस्टमर्स जो लोकल कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको आप सेम टैरिफ्स लगाएं इलेक्ट्रिसिटी के, ताकि वो भी प्रमोट हों कि यार हम एक्सपोर्ट की तरफ आएँ और डॉलर्स मुल्क में लेके आएँ। कुछ बिजली के टैरिफ्स कम करें। ये जो विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया है 1%, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो है वो इवेंचुअली साल के एंड पे जाके तो कस्टमर ने, एक मिलर ने पे करना ही है। वो आप उससे 12 महीने पहले ले रहे हो सारा कुछ, तो वो क्रेडिट क्रंच आ जाता है, कैश फ्लो के इश्यूज़ बन जाते हैं। उससे बेहतर है कि आप उसको साल के एंड पे जो उसका सेल और परचेज़ का बनता है आप उनसे वो लें और इस तरह से सपोर्ट करें एक्सपोर्टर को, ताकि वो कम्पीट कर सके और डॉलर्स मुल्क में ला सके। लोकल को और एक्सपोर्ट के टैरिफ्स को चेंज करें ताकि लोकल इंडस्ट्री भी प्रमोट हो एक्सपोर्ट की तरफ, ताकि और डॉलर्स आपके मुल्क में और लोग मेहनत करें एक्सपोर्ट करने में और डॉलर्स लेके आएँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या रोल होता है बिजनेस को प्रमोट करने में, आपके बिजनेस को प्रमोट करने में, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में? और ये जो फूड एग्जीबिशन का ये सेकंड ईयर है, लास्ट ईयर हुई थी और ये दूसरा है उसका, तो हमारे क्या कहना चाहेंगे? मेरा फ़र्स्ट टाइम है इधर। हम बाहर सऊदी में और दुबई में लगाते रहते हैं एक्सपोज, गल्फ फूड में लगाते रहते हैं हम, लेकिन इसका भी रिस्पांस अच्छा रहा है। इसका फ़ायदा यही होता है कि जिन कस्टमर्स को आप नहीं जानते, जिन बायर्स को आप नहीं जानते, उनसे आपकी इंटरेक्शन हो जाती है, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, फ़ेस टू फेस एक इंटरेक्शन हो जाती है। तो जो आप व्हाट्सएप पे या कॉल पे उनसे बात करते हैं उसमें कम्युनिकेशन ईजियर हो जाती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको बिज़नेस ग्रो करने का। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पे आपको बिज़नेस ग्रो करने की। थोड़ा सा गति वाले से बताइए, इसके CEO कौन है और ये आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है? और ये हमारा ये बिज़नेस 1960s से है, मेरे दादा अबू ने शुरू किया था और फैमिली ओन्ड बिज़नेस है। अब मेरे अब्बू और मेरे ताया देख रहे हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट जनरेशन हम हैं, हम इसको आगे फर्दर, आज से 3-4 साल पहले हमारा भी सिर्फ लोकल का काम था, लोकल में हम सेल करते थे। अब हम इसको एक्सपोर्ट में लेके आ रहे हैं और इसको फर्दर इन्हांस कर रहे हैं। इसके अतीकुर रहमान साहब हैं, वो मेरे फादर हैं, और चेयरमैन हैं मोहम्मद शफीक, वो मेरे ताया हैं। कोई बात हाईलाइट करना चाहें कस्टमर के हवाले से, एग्जीबिशन के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से? ये कि इधर रिस्पांस अच्छा है। बाकी जो मैंने गवर्नमेंट के बताया वो हमारे एक पर्सनल थॉट है कि इस तरह से होना चाहिए बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, तो चीज़ें और बेहतरी की तरफ जो हैं वो जा सकती हैं।